हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है टेटनस। टेटनस की सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका एजेंट कौन होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक और ड्रम स्टिक शेप का स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक ड्रम स्टिक शेप्ड स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई। ड्रम स्टिक शेप का होता है, इस तरह, ठीक है, ड्रम स्टिक शेप का। और ये इसका जो कॉज करता है, टेटनस कॉज करता है किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दोनों रिलीज़ करता है, मगर जो टेटनस होता है वो एक्सोटॉक्सिन की वजह से होता है। और दो टाइप के टॉक्सिन होते हैं, पहला है टेटनोलाइसिन और दूसरा है टेटनोस्पाज्मिन। जिसमें से टेटनोस्पाज्मिन जो होता है वो मोस्ट डेंजरस होता है और मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन होता है। मोस्ट डेंजरस और मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ओपिस्थोटोनस, यानी लॉक जॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है। फिर इसके रिजर्वायर और सोर्स की बात करें तो सोर्स और रिजर्वायर इसका सेम होता है, सॉइल। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि किस डिसीज़ का जो सोर्स है और रिजर्वायर है दोनों सेम होता है, तो क्या कौन सी डिसीज़ है? टेटनस। फिर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसा होता है? कंटेमिनेशन ऑफ वाउंड विद द स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई। ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू, मतलब मदर से फीटस में जा सकता है, और कॉन्टैक्ट इनॉकुलेशन के थ्रू फैल सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो ये कंटेजियस नहीं होता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होता है। और यहाँ पर कोई पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी नहीं होती है। स्पोर्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कई साल तक सर्वाइव करते हैं इनके स्पोर्स। किस तरह होते हैं इनके स्पोर? ड्रम स्टिक शेप के, यहाँ पर हमने देखा था। फिर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कितना होता है? 6 to 10 डेज, और ये एक्सटेंड करता है अप टू दी मंथ्स। अब बात करते हैं नियोनेटल टेटनस की। तो नियोनेटल टेटनस क्या होता है? इसको हम टेटनस नियोनेटोरम भी बोलते हैं या 8th डे डिसीज़ भी बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनता है नियोनेटल टेटनस पे। इसको हम 8th डे डिसीज़ भी बोलते हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होता है? इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प। इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प। और होम डिलीवरी, ये कब होता है? होम डिलीवरीज करते समय एप्लीकेशन ऑफ अनक्लीन स्टफ और ब्लेड ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उससे क्या कॉज होता है? नियोनेटल टेटनस। जैसे अगर हम होम डिलीवरी करते हैं तो अगर जैसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते वक्त जो ब्लेड या स्टफ होता है अगर वो अनक्लीन हो, उसमें मतलब रस्ट वगैरह लगी हो, तो उससे क्या होता है कि नियोनेटल टेटनस हो सकता है, बच्चे को टेटनस हो सकता है। तो नियोनेटल टेटनस को एलिमिनेट कैसे करते हैं? इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया नियोनेटल टेटनस को कब? 2015 में, सितंबर 2015। क्राइटेरिया क्या है एलिमिनेशन का? लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ, लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? टीटी वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, टीटी वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। फिर बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है? नियोनेटल टेटनस इंसिडेंस पर 1000 लाइव बर्थ, कंप्लीटेड टीडी कवरेज, मतलब 2 और मोर डोजेस, और क्लीन डिलीवरी। तो देखो, इसका नियोनेटल टेटनस का हाई रिस्क एरियाज कब रहेगा? जब इसका इंसिडेंस मोर देन 1 है पर 1000 लाइव बर्थ, और टीडी डोज अगर इसका लेस देन 70% है और डिलीवरी लेस देन 50% है, तब ये कह सकते हैं कि ये हाई रिस्क एरियाज़ हैं, ठीक है, मतलब इसमें प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। और नियोनेटल टेटनस कंट्रोल एरियाज़ किसको बोलते हैं? कंट्रोल एरियाज़ में क्या होता है कि जो इंसिडेंस होता है वो लेस देन 1 होता है पर 1000 लाइव बर्थ, और कंप्लीट टीडी कवरेज कितना होता है? मोर देन 70%, और क्लीन डिलीवरी मोर देन 50%। और एलिमिनेशन एरियाज़ किसको बोलते हैं? जहाँ पर इंसिडेंस जो है लेस देन 1 है पर 1000 लाइव बर्थ, और कंप्लीट टीडी कवरेज कितना है? मोर देन 90%, और क्लीन डिलीवरी कितना है? मोर देन 75%। तो ये कैटेगराइजेशन है। फिर बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सेफ एंड क्लीन डिलीवरी। तो कैसे कर सकते हैं? क्लीन सरफेस कर सकते हैं, क्लीन हैंड्स, क्लीन कॉर्ड्स, और क्लीन कट लगाते हैं, और क्लीन टाई करते हैं कट को, और क्लीन वाटर यूज़ करते हैं, क्लीन टॉवल यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? प्रिवेंशन के लिए। और टाइमली वैक्सीनेशन करते हैं प्रेग्नेंट वोमेन को। इन सब से हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैटरनल और नियोनेटल दोनों टेटनस को। फिर इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करते हैं? 2 तरीके से, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन।
एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, हम इसमें टीडी वैक्सीन देते हैं। टीडी वैक्सीन कब कब देते हैं, जैसा कि हमने देखा था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 6 वीक्स पे, 10 वीक पे, 14 पे और 16 to 24 मंथ पे, 5 to 6 ईयर्स पे और 10 ईयर्स पे और 16 ईयर्स पे, टोटल 7 डोज देते हैं, ठीक है। और 6 वीक पे कब कैसे देते हैं, पेंटावेलेंट फॉर्म में, और 10th वीक में भी पेंटावेलेंट की दूसरी डोज, और 14th पे पेंटावेलेंट की तीसरी डोज। ये तो हो गया पेंटावेलेंट के फॉर्म में दे रहे हैं। फिर 16 to 24 मंथ में डीपीटी की पहली बूस्टर देते हैं, डीपीटी में मतलब टेटनस भी आ गया ना। और 5 to 6 ईयर्स में डीपीटी के सेकंड बूस्टर देते हैं। फिर 10th ईयर और 16th ईयर में जो है टीडी वैक्सीन देते हैं, मतलब कि टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन, ठीक है। टीडी वैक्सीन 1 और टीडी वैक्सीन 2। फिर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर वो प्राइमी है, मतलब उसका पहला बच्चा अभी पैदा हो रहा है, या अगर मल्टी है और लास्ट चाइल्ड बर्थ उसका मोर देन 3 ईयर्स अगो है, प्राइमी है या फिर मल्टी है विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ मोर देन 3 ईयर्स अगो, तो उसमें हम 2 डोज वैक्सीन की देते हैं। पहली डोज कब देते हैं, एज सून एज पॉसिबल, और सेकेंड डोज कब देते हैं, 4 वीक्स लेटर। फर्स्ट डोज कब देते हैं, एज सून एज पॉसिबल, और सेकेंड डोज कब देते हैं, 4 वीक्स लेटर। और अगर मल्टी है प्रेग्नेंट वुमेन विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ विद इन 3 ईयर्स, तब उसमें हम बूस्टर डोज देते हैं टीडी की, वो भी कब देते हैं, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो ये हो गया प्रेगनेंसी में प्रिवेंशन हो गया। फिर बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं, मतलब बाहर से एंटीबॉडी बनाकर। तो कौन सी देते हैं, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसकी डोज कितनी होती है, 250 इंटरनेशनल यूनिट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, और ये इफेक्टिव होती है कब तक, लास्ट 30 डेज तक, मतलब 30 डेज तक इफेक्टिव होती है। फिर बात करते हैं फॉर अ वोमेन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड अ सिंगल डोज ऑफ टीडी वैक्सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर कोई वोमेन इसको सिंगल डोज भी नहीं लगी है टीडी वैक्सीन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब उसका क्या करते हैं कि बच्चे के पैदा होने के 6 घंटे के अंदर अंदर हम उसे एंटी टॉक्सिन लगाते हैं, वो भी 750 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, CDC रिकमेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज ऑफ Tdap वैक्सीन। Tdap वैक्सीन लगाते हैं टू दी प्रेग्नेंट वोमेन बिटवीन 27 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। CDC क्या रिकमेंड करती है कि हम Tdap वैक्सीन को एडमिनिस्टर करो सिंगल डोज, वो भी प्रेग्नेंट वोमेन को बिटवीन 27 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। और ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पर्ट्यूसिस एंड डिप्थीरिया, ठीक है। फिर इसके टेटनस के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, 4 तरीके से। पहला कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, और क्लीन वाउंड और अनक्लीन वाउंड। तो कैटेगरी में किस क्या क्या कैटेगरी आती है, पहला है फुल इम्यूनाइजेशन विद इन 5 ईयर्स, मतलब अभी फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है विद इन 5 ईयर्स, तब अगर क्लीन वाउंड है तो यहाँ पर हम केवल वाउंड केयर करेंगे, और अगर अनक्लीन वाउंड है तो भी केवल वाउंड केयर करेंगे, ठीक है। दूसरा है फुल इम्यूनाइजेशन है जिसको मोर देन 5 ईयर्स बट लेस देन 10 ईयर्स हो गए, मतलब 5 से 10 साल के बीच में है, तो हम अगर क्लीन वाउंड है तो हम वाउंड केयर करते हैं और साथ में टीटी की सिंगल डोज देते हैं। और अगर अनक्लीन वाउंड है तो इसमें भी वाउंड केयर करते हैं और टीटी की सिंगल डोज देते हैं। फिर बात करते हैं अगर फुल इम्यूनाइजेशन फॉर मोर देन 10 ईयर्स अगो है तो वाउंड केयर करते हैं और टीटी की सिंगल डोज देते हैं अगर क्लीन वाउंड है। और अगर अनक्लीन वाउंड है तो वाउंड केयर करते हैं, टीटी की सिंगल डोज देते हैं और साथ में ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फुल इम्यूनाइजेशन मोर देन 10 ईयर्स। फिर चौथा है अननोन या नेवर टेकन द इम्यूनाइजेशन। तो अगर कभी इम्यूनाइजेशन नहीं लिया तो क्लीन वाउंड होगा तो उसमें वाउंड केयर प्लस टीटी की कंप्लीट कोर्स देंगे, मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे टीटी का, जो 7 डोज देते थे पूरा देंगे डोज। और अगर अनक्लीन वाउंड है तो वाउंड केयर करेंगे पहले, फिर टीटी की कंप्लीट कोर्स देंगे और साथ में ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका मैनेजमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है जिसमें हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन को एक साथ दे सकते हैं। तो पहला टेटनस, रेबीज़, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया। इन चारों डिसीज़ में हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन को साथ में दे सकते हैं, मतलब वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन को साथ में देते हैं, ठीक है। लेकिन किस में हम साथ में नहीं दे सकते हैं एक्टिव पैसिव टुगेदर नॉट गिवन, वो होता है मीज़ल्स में नहीं देंगे साथ में, बाकी इन सब में साथ में दे देंगे। एंटीबायोटिक्स कौन से यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स नॉन इम्यून रिस्पॉन्स पर्सन विद सस्टेन्ड इंजरी। अगर कोई नॉन इम्यून पर्सन है और उसको इंजरी हो गई तब उस केस में हम एंटीबायोटिक देते हैं। और नॉट एक्टिव अगेंस्ट द स्पोर्ट्स, उसकी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव नहीं है स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, या ओनली एक्टिव अगेंस्ट द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैसिलाई,
तब इस केस में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और कितना देते हैं यूनिट, 1.2 मेगा यूनिट्स ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंजरी। 1.2 मेगा यूनिट बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंजरी। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स। फिर बात करते हैं एमसीक्यू, विच टेटनस वैक्सीन इज गिवन फॉर ट्रॉमा केसेस। तो ट्रॉमा में कौन सी देते हैं, टीटी वैक्सीन देते हैं ना। टीडी तो देते नहीं, डीपीटी भी नहीं देते, पेंटावलेंट भी नहीं देते। ये देखो ऊपर हमने देखा था ना, ट्रॉमा केसेस में कौन कौन से देते हैं, टीटी वैक्सीन देते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।